मौलवी एक भाई सवाल करते हैं कि गुनाहों से बचने का क्या तरीका है, बताएं। बड़ी दफ़ा कस्में भी खाई हैं कि ये काम नहीं करूँगा, फिर भी गुनाह सरजद हो जाता है। मेरा YouTube के ऊपर 2 क्लिप हैं जी, गुनाहों से बचने का तरीका और सच्ची तौबा का तरीका। ये 2 क्लिप देख लें। उसमें मैंने बताया था कि बेसिकली दुनिया जो है नकद है, इसका नफ़ा और नुकसान आप फ़ौरन फील कर लेते हैं। ठीक। मिसाल के तौर पे आज अगर कोई शख्स जुबान पे कोयला रखे तो जुबान जल जाएगी, लेकिन हराम का माल रखे, चाहे हराम की कमाई से हो या खंजीर का टुकड़ा कोई इधर भुना हुआ खंजीर रख ले जुबान पे, गर्मा गर्म नहीं, ठंडा करके ये रखो जो सड़ जाएगी, वो तो कुकड़ वाली भी सड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या जुबान जलेगी? नहीं। कोई यतीम का माल हड़प कर ले, क्या उसके पेट में आग जलेगी? नहीं जलेगी। लेकिन सूरह निसा में आता है जो लोग यतीमों का माल नाहक खा रहे हैं वो अपने पेटों में दोज़ख की आग भर रहे हैं। दुनिया वाली आग नहीं है वो, वरना तो यहां कोई यतीम का माल खाता साथ ही उसका जब पेंडेक्स फट जाता। ऐसे नहीं होगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको आज़माइश में रखा है। दुनिया में सिर्फ मॉरल लॉज को डोरमेंट रखा हुआ है, एक्टिव सिर्फ रखा हुआ है फिजिकल लॉज को। कोयला रखें फिजिकली जल जाएगा, हराम का माल रखे नहीं जलेगा। ये मॉरल लॉ है, अखलाकी कानून है। आखिरत में मॉरल लॉज एक्टिव हो जाएंगे। दुनिया में जिन्होंने यतीमों का माल नाहक खाया होगा उनके पेट में दोज़ख की आग वो भड़केगी, वो माल ही दोज़ख की आग बन जाएगा। ये गुनाहों से क्यों नहीं जान छूटती? क्योंकि आप वो सारे लॉज हैं मॉरल। फिजिकली नमाज छोड़ने पे आज तक नहीं हुआ कि कोई नमाज छोड़े तो उसके पांव जमीन में धंस जाए, उसकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाए। अगर ये होना शुरू हो जाए आज ही लोग नमाजें शुरू कर देंगे। अगर कोई हाथ से बुरा काम करे उसी वक्त हाथ में फालज गिरे और दोबारा उठे ही ना, सर आप किसी का देख लें तो आप नहीं हाथ से बुराई करेंगे। यही तो अल्लाह ने पर्दा रखा है, इन्नल लज़ीना यख्शऊना रब्बहुम बिल गैब, बिन देखे जो रब से डरते हैं उनके लिए जरा देख के तो सामने मान लेना। चूंकि दुनिया जो है नकद है, आखिरत है उधार, नजर नहीं आती, इसलिए आखिरत के बारे में कहते हो खैर है माफी कर देगा, इसलिए इंसान गुनाह छोड़ता नहीं है। इसका मैंने फार्मूला बताया था, उसमें भी आपको बता देते हैं। रोजाना मोमबत्ती जलाएं, उस आग के शोले के ऊपर 1 मिनट के लिए हाथ रखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, जो मर्जी करें। 1 मिनट क्या 10 सेकंड नहीं रख सकते। और जब ना रख सके तो अपने नफ्स को समझाएं कि तू दुनिया की आग तो 10 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आखिरत का मामला इतना सख्त है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि आखिरत की आग 70 गुना ज्यादा है दोज़ख की आग से। तो अपने आप को फिजिकली इस प्रैक्टिस से गुजारें, फिर पता चलेगा। वो लोग आखिरत के बारे में कहते हैं छाड़ देना उन्हें। मैं दुनिया में इनको मिसाल देता हूं। आपके दुश्मन की बीवी हो ना, दुश्मन के 4 बच्चे हों और छोटे छोटे बच्चे हों, आप दुश्मन की बीवी के भी मरने के लिए कभी बद्दुआ नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार वो बच्चे छोटे छोटे, उनका क्या कसूर है जी। ठीक है, ये तो बाद में इनकी साथ तेली माँ क्या सलूक करेगी, हालांकि दुश्मन के बच्चे हैं, लेकिन आप कहेंगे इनका तो कसूर नहीं है ना। सही। तो ये लोग कह रहे होते हैं अल्लाह ताला माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो किस तरह अपने बंदों को दोज़ख में फेंकेगा? तो मैं उनको फिर ये जवाब देता हूं कि आप जो दुश्मन है उसकी भी बीवी को ना मारे, और अल्लाह ताला रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आपकी डॉक्ट्राइन मान ली जाए तो अल्लाह ताला किसी ऐसी माँ को मौत ना दे तरस खा के कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, तो देता है ना। बिल्कुल। तो ये जिस तरह वो कर रहा है ना, इस तरह आखिरत में भी उसने ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है। किसी भुलेखे च ना रहो सही कि बच जाओगे। दुनिया में भी आप नजर आ रहा है ना कि नहीं छोड़ रहा, वो जो उसका फैसला वो कर देता है, आखिरत में भी कर देगा। इस तरह अपने नफ्स को बार बार समझाएं तो इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोबत इख्तियार करो। मैं इसलिए मशवरा देता हूँ कि जहाँ के भी तबलीगी जमात के छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, उनके दर्स होते हैं, उनमें टाइम गुजारा करें, आखिरत की बात सुने, अल्लाह का जिक्र। दुनिया में आप जो चीज़ ज़्यादा सुनते हैं वो आपके दिल में घर कर जाती है। मीडिया पे दोस्त यारों से, माँ बाप से आप मैसेज सुनते हैं यार ये आगे जाके क्या करेगा, दुनिया फेल हो जाएगा। तो दुनिया की मोहब्बत आपको होती है, मैं दुनिया फेल ना हुआ। जब आप आखिरत की बात सुनेंगे आखिरत के लिए भी कुछ होगा। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की सोबत करें जो अच्छी, बुरी सोबत से बचें। अगर आपकी सोबत बुरी है ना तो वक्त का पैगंबर भी आपको चेंज नहीं कर सकता, इस ज़हन में रखिएगा। और अगर आपकी सोबत अच्छी है तो वक्त का फिरौन भी आपको बुराई के ऊपर नहीं लगा सकता। वकूनू मअस्सादिकीन।